हेलो, माई सेल्फ आर के मलिक। आज से मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मेंस लेवल के जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं उनको करवाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में खास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसमें ज़्यादातर बच्चे फॉर्मूला लगाने में गलती कर जाते हैं, क्योंकि लगभग सारे फॉर्मूलोज के अंदर कंडीशंस हैं और वो कंडीशन यूजली बच्चे यूज नहीं करते और इसलिए उनके सॉल्यूशन गलत हो जाते हैं। इवन बहुत सारी बुक्स में भी मैंने ये देखा है कि वो कंडीशंस को चेक किए बगैर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और इससे उनके सॉल्यूशन गलत हो जाते हैं। ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें गलतियां बहुत ज्यादा बुक्स में हैं। मैं आपको कंडीशंस को याद करने का भी तरीका बताऊंगा कि इतनी सारी कंडीशंस को याद कैसे किया जाता है। इसका डिटेल तो मैं आपको बोलूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो मेंस लेवल का लेक्चर है उसको अटेंड करोगे तो आपको वो सारी कंडीशंस कैसे याद की जाती हैं और कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको डिटेल में उसमें मिल जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं इसी में ही आपको कंडीशन लगा के दिखा पाऊं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। लेकिन बिल्कुल कंप्लीट क्लैरिटी के लिए आपको जेई मेन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर अटेंड करना होगा, तो आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस tan इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, देन साइन एक्स की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। टू डू इट हम ऐसे प्रोसीड करेंगे। पहली बात, हमको फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला केवल तब एप्लीकेबल है इफ x इज ग्रेटर देन 0, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x if x is greater than 0। अब इसको यूज करते हुए ये बन गया tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस tan इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। मैंने ये वाला फॉर्मूला यहां यूज किया है और यहां पे ये जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए मैं इसको यूज कर पा रहा हूं। अब इसके आगे एक फॉर्मूला और आपको पता होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy।
प्रोवाइडेड x एंड y आर पॉजिटिव। और यहां पे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये बन गया tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट कॉस अल्फा इंटू अंडर रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। ये बन गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 2 अंडर रूट इक्वल टू एक्स। This is equal to, that is implies that 1 minus cos alpha upon 2 under root is equal to tan x। एंड फर्दर, बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन एक्स की वैल्यू बताओ, हमको tan एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, जिसपे कि ये क्लियर है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। बहुत बार मैंने देखा है बुक्स में tan एक्स की वैल्यू पी बाई क्यू दे रखी होती है, तो वो ऐसे प्रोसीड करते हैं, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, तो फिर वो बोलते हैं हेंस साइन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बोल देते हैं। लेकिन ये वे करेक्ट नहीं है। ये वाला वे करेक्ट तभी है जब P और Q के बारे में दे रखा हो कि वो दोनों पॉजिटिव हैं। इस लेंथ को P, इस लेंथ को Q बोल रहे हैं, ये तो तभी अलाउड है जब P और Q पॉजिटिव है। तो यहां पे मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसलिए मैं ट्रायंगल वाला मेथड यूज कर सकता हूं। ये है x, ये है 1 माइनस कॉस अल्फा, ये 2 अंडर रूट कॉस अल्फा। तो tan x की वैल्यू मिल गई है। अब मेरे को sin x की वैल्यू चाहिए। इसके लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस अल्फा, जिसका कि मतलब बन जाएगा ये x, ये 1 माइनस कॉस अल्फा, ये 2 अंडर रूट कॉस अल्फा, और ये बन गया 1 प्लस कॉस अल्फा।
क्लियर है, ये 1 प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर बन जाएगा और यहां से मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि साइन एक्स, क्योंकि हमको क्वेश्चन में देखिए अब हमको इसके अंदर साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अब साइन एक्स की वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, दैट इज साइन एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 2 cos square alpha by 2, that is I get sin x equal to tan square alpha by 2, hence first choice becomes the correct choice. अब ये तो था क्वेश्चन करने का नॉर्मल वे। इसी क्वेश्चन को मैं मैजिकल मेथड से बहुत ज्यादा आसानी से कर सकता था। टू डू दिस क्वेश्चन बाय मैजिकल मेथड, आई टेक अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा इक्वल टू 0 के लिए ये पूरा डिफाइंड है, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू ये तो हो ही नहीं सकती। अब इनमें से पता लगाना है कि कौन सी चॉइस करेक्ट है। ये बन गया cot इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1। एक्स की वैल्यू हो गई cot इनवर्स 1 इज 5/4, tan इनवर्स 1 इज 5/4, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0। तो साइन एक्स की वैल्यू भी हो गई साइन 0 इक्वल टू 0। साइन एक्स की वैल्यू 0 आई है। अब अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए मैं देखता हूं कि इसका भी आंसर 0 आ गया, इसका भी आंसर 0 आ गया। तो अब कंफ्यूजन अराइज हो गई है कि साइन एक्स की वैल्यू ये है कि ये है। अभी तक की इंफॉर्मेशन से ये क्लियर हुआ है कि ये दोनों तो पक्का गलत हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन अराइज हो गई है कि ये ठीक है कि ये ठीक है। तो अब हम अल्फा को π/2 रख देते हैं। अल्फा को π/2 रखते हैं तो ये हो गया cot इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 0। cot इनवर्स 0 की वैल्यू है π/2, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो इसलिए x की वैल्यू हो गई π/2, तो साइन x की वैल्यू हो गई 1। साइन x 1 हो गया, तो अब दोनों में मैं अल्फा की वैल्यू π/2 रखता हूं, लेकिन π/2 के लिए ये तो अनडिफाइंड हो गया, जबकि ये पूरी इक्वेशन डिफाइंड है, तो ये भी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। वैसे तो जब 3 चॉइसेस गलत हो गई हैं तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है, फिर भी फॉर
क्लैरिटी पर्पस ये पूरे की वैल्यू π/2 आई थी, तो sin π/2 हो गया 1, देयरफॉर यहां भी tan स्क्वायर π/4 हो गया 1, तो इसलिए ये करेक्ट चॉइस हो गया। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स a हैज सॉल्यूशन फॉर चॉइस। मतलब कि a की किन वैल्यूज के लिए दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल। सॉल्वेबल का मतलब a की किन वैल्यूज के लिए x की वैल्यू निकल जाएगी जो कि इसको सेटिस्फाई करे। ये क्लियर है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स a से x की वैल्यू तभी निकल पाएगी यदि इसकी वैल्यू -π/2 और π/2 इस इंटरवल में लाई करेगी। ये नंबर यदि इस इंटरवल में लाई करेगा तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल हो जाएगी। सॉल्वेबल का मतलब x की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि यदि इसकी वैल्यू π/2 से ऊपर हो गई तो साइन इनवर्स x तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में लाई करती है। दैट इज, अब यदि बाय चांस किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स x की वैल्यू सपोज 5 बोल देते हैं, सपोज किसी क्वेश्चन में, तो ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू साइन पाई इक्वल 0। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइन इनवर्स x की वैल्यू तो पाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन इनवर्स x की वैल्यू हमेशा इस इंटरवल में लाई करती है। वैसे भी आप देख सकते हो x इक्वल 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 इज 0, जबकि राइट हैंड साइड पाई है। x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई भी नहीं कर रही है। वैसे तो शुरू से स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पाई कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हो गया this equation is solvable if 2 sin inverse A lies between -π/2 and π/2. That is, sin inverse A lies between -π/4 and π/4. That is, operating by sine on both sides, I get sine -π/4 less than or equal to sine of sin inverse A less than equal to sin π/4.
that is minus 1 by root 2 is less than equal to a, less than equal to 1 by root 2. This becomes the all possible values of a. Actually ये क्वेश्चन गलत आया था क्योंकि कोई भी चॉइस करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है a lies between minus 1 by root 2 and 1 by root 2. This is not matching with any choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y by 2 इज इक्वल टू अल्फा। तो इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? ज्यादातर बुक्स में इसको ऐसे किया जाएगा कि वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन ये वाला फॉर्मूला करेक्ट होने के लिए कंडीशन है कि x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और x की वैल्यू y से कम होनी चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यहां यूज नहीं कर सकता क्योंकि x और y के बारे में मेरे को पता नहीं है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो यहां पे यूज करेंगे that is not correct way of doing the question because x और y के बारे में मेरे को पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ पता ही नहीं है। तो ये वाले फॉर्मूले को यहां यूज करना एक गलत स्टेप होगा। अब मैं जो करूंगा देखने में लगेगा कि मैं भी उसी कंक्लूजन पे पहुंचूंगा जो लोग इस फॉर्मूले को यूज करके जिस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और मैं विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला जिस कंक्लूजन पे पहुंचूंगा रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन इट इज ए रॉन्ग स्टेप। तो रॉन्ग स्टेप यूज करने से भी यदि करेक्ट आंसर आ भी जाता है तो हैबिट तो वो गलत ही है, क्योंकि यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वाला रिजल्ट आपको कहीं पे गलत आंसर भी दे सकता है। इसलिए मैं ये बोलूंगा ये वाले फॉर्मूला केवल तब यूज करो जब ये कंडीशंस के बारे में आपको पता हो, अदरवाइज इसको यूज करना खतरे से खाली नहीं है। Always take care of these conditions, then only this formula should be used. अब मैं इसको करूंगा इस तरह से कि let cos इनवर्स x इक्वल टू
थीटा कॉस इनवर्स y/2 इक्वल टू 5। तो गिवन इसके बाद यहां से मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू कॉस थीटा y/2 इक्वल टू cos 5, that is x equal to cos theta, y equal to 2 cos 5. Using this, I get theta minus phi equal to alpha. और क्योंकि मेरे को cos अल्फा चाहिए, इसलिए मैं cos से दोनों तरफ ऑपरेट कर देता हूं। तो आई गेट cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू cos अल्फा। दिस implies that cos theta cos phi plus sin theta sin phi is equal to cos alpha। अब वैल्यू पुट करता हूं, ये हो गया x, ये हो गया y/2 प्लस sin theta sin phi is equal to cos alpha। This implies that sin theta sin phi is equal to cos alpha minus xy upon 2। क्योंकि मेरे को cos थीटा और cos phi की वैल्यू पता है, लेकिन अब sin थीटा और sin phi प्रेजेंट हैं, मैं उनको यूज करने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूं। तो आई गेट sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर phi equal to cos alpha minus xy by 2 whole square। यदि आप, जो मैंने फॉर्मूला शुरू में बताया था, यदि आप उस फॉर्मूले को यूज करते हैं जो कि मैंने बताया था cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाला, तो आप भी यहीं पहुंचोगे, लेकिन वो तरीका गलत होगा। तरीका ये ठीक है, कॉन्सेप्ट शुड बी ऑलवेज क्रिस्टल क्लियर, ताकि कभी भी कोई जगह पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका रिजल्ट गलत निकल जाए, जबकि आप सोच रहे होंगे कि आपने ठीक किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि हमने ठीक किया है, लेकिन वो सॉल्यूशन गलत होता है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होते, तभी ऐसी सिचुएशन आती है। अब ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा की वैल्यू है x, तो ये बन गया 1 माइनस x स्क्वायर, और cos phi की वैल्यू y/2 है 1 माइनस cos स्क्वायर y, दैट इज
इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स वाई बाई टू होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा। और अब इसके बाद केवल सिंप्लीफिकेशन है और अब हमको आंसर मिल जाएगा। हमको सिंप्लीफाई करने के बाद ये लेके आना है, आगे मुश्किल नहीं है फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं। ओपन किया तो आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा। एंड फर्दर taking everything on right hand side, cos square alpha minus 1 will become minus sin square alpha plus x square plus y square by 4 minus xy equal to 0. That is, I get the conclusion that 4x square minus 4xy cos alpha plus y square equal to 4 sin square alpha. C choice becomes the correct choice. आप सोच रहे होंगे कि मैंने cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको यूज कर लिया होता तो कम स्टेप्स में हो जाता। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि विदाउट नोइंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यू शुड नेवर यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जब ये वाला फॉर्मूला आपको गलत रिजल्ट दे दे। तो इट इज रॉन्ग हैबिट टू यूज दिस फॉर्मूला विदाउट लुकिंग एट द कंडीशंस ऑफ एक्स एंड वाई। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स बाय 5 प्लस cosec inverse 5/4 equal to 5/2, then the value of x। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ये तो इसमें the given equation can be written as sin inverse x by 5 equal to 5/2 minus cosec inverse 5/4. This implies that
साइन इनवर्स x by 5 इक्वल टू सेक इनवर्स 5 by 4, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज ऑलवेज 5 by 2। यहां से I can proceed as cos inverse 4 by 5, क्योंकि secant inverse x is cos inverse 1 by x आपको पता होगा। अब क्योंकि इस तरफ sin inverse है, इस तरफ cos inverse है, मैं cos इनवर्स को sin इनवर्स में चेंज करूंगा। कैसे? लेट cos इनवर्स 4 by 5 इक्वल टू अल्फा। तो 4 by 5 इज इक्वल टू cos अल्फा। cos अल्फा की वैल्यू 4 by 5 हो गई। देन दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 3। ट्रायंगल यूज करना आपको आता होगा। तो यहां से मैं कंक्लूजन ले सकता हूं कि sin अल्फा इक्वल टू 3 by 5, that is alpha equal to sin inverse 3 by 5। अब अल्फा cos इनवर्स 4 by 5 भी है, अल्फा sin इनवर्स 3 by 5 भी है, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए, ये और ये। Hence I get sin inverse x by 5 equal to sin inverse 3 by 5, that is I get x by 5 equal to 3 by 5, that is x equal to 3, therefore D choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि find the value of cot of cosec inverse 5 by 3 plus tan inverse 2 by 3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूं, फिर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा। टू डू इट लेट cosec inverse 5 by 3 equal to alpha। I get cosec alpha equal to 5 by 3, that is sin alpha equal to 3 by 5। मेरे को इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं,
ये एंगल अल्फा, ये 3, ये 5, तो ये ऑटोमेटिकली 4 बन गया। तो आई गेट tan alpha equal to 3/4, that is alpha equal to tan inverse 3/4। और क्योंकि अल्फा cosec इनवर्स 5/3 है और अल्फा ही tan इनवर्स 3/4 है, I get tan inverse 3/4 equal to cosec inverse 5/3। तो इसकी जगह मैं tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं, and using this I get this equal to cos of tan inverse 3/4 plus tan inverse 2/3, that is equal to cos of, इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। This formula is correct if x and y are positive and xy is less than 1। और ये वाली कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाइड है। Therefore, using this formula, I get tan inverse 3/4 plus 2/3 upon 1 minus 3/4 into 2/3। And further I get cot of tan inverse 17/6, that is equal to cot of cot inverse 6/17, क्योंकि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। ये वाला फॉर्मूला पता होगा आपको। और cot of cot इनवर्स कैंसिल हो गए, आई गेट 6/17, hence first choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि x, y, z are in AP and tan inverse x, tan inverse y and tan inverse z are also in AP। तो इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है? इसमें x, y, z क्योंकि AP में है, इसलिए 2y इक्वल टू x प्लस z हो गया।
अब ये तीनों भी एपी में है, इसलिए आई गेट 2 tan inverse y इक्वल टू tan inverse x प्लस tan inverse z. That is, I get 2 tan inverse y इस स्टेप के बाद हर एक बुक में मैंने देखा है कि वो सब ऐसे प्रोसीड करते हैं। इसके आगे tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस x z। ऐसे सारे प्रोसीड करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये तरीका गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन ये वाला वे करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट तभी है यदि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो। x 1 से ज्यादा होगा तो फॉर्मूला अलग है, x -1 से कम होगा तो फॉर्मूला अलग है। तो जब हमको y के बारे में पता ही नहीं है तो we cannot use this formula। इसी तरह से राइट हैंड साइड भी ये वाला फॉर्मूला तब ठीक होता है जब x और z दोनों पॉजिटिव हो और x इंटू जेड 1 से कम हो। जब हमको x और z के बारे में पता ही नहीं है तो we cannot use this also। और जब ये गलत है तो फिर करेक्ट क्या है? अब मैं इसको प्रॉपर वे से करके दिखा रहा हूं। आंसर उस तरीके से भी ठीक निकल जाएगा, लेकिन आंसर ठीक निकलने का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि प्रोसीजर भी ठीक है। तो आपको हमेशा करेक्ट मैथमेटिक्स आना चाहिए, नहीं तो गलत फॉर्मूलों से कहीं पे भी गलतियां हो सकती हैं। मेनली एडवांस लेवल के अंदर ऐसी सिचुएशंस एग्जामिनर रख देते हैं जिसमें बच्चे गलतियां कर जाते हैं। अब द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दिस इज, मैं इसको अल्फा बोलता हूं, इसको बीटा बोलता हूं और इसको गामा बोलता हूं। दैट इज tan इनवर्स x को अल्फा, tan इनवर्स y को बीटा और tan इनवर्स z को मैं गामा बोलता हूं। तो अब जो है I reach at the equation 2 beta equal to alpha plus gamma। अब ध्यान देना, यहां पे मैं x की वैल्यू tan अल्फा, y की वैल्यू tan बीटा और z की वैल्यू tan गामा बोल सकता हूं। And now operating by tan on both sides, I get tan 2 beta equal to tan
alpha plus gamma, that is 2 tan beta upon 1 minus equal to tan alpha plus tan gamma upon 1 minus tan alpha into tan gamma. अब x tan alpha, y tan beta, z tan gamma मैं यहां पुट करता हूं. आई गेट 2y upon 1 minus y square equal to x plus z upon 1 minus x into z. And further, because 2y x plus z के बराबर था, इसको यूज करते हुए ये बन गया x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड. अब मैं x प्लस जेड से दोनों तरफ डिवाइड करने जा रहा हूं, लेकिन आपको पता होगा किसी एक्सप्रेशन से डिवाइड करना केवल तब अलाउड होता है जिस एक्सप्रेशन के बारे में पता हो कि वो नॉन जीरो है. अब x प्लस जेड के बारे में तो मेरे को पता ही नहीं है कि ये जीरो है कि नॉन जीरो है. तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को दो केसेस लेने होंगे. फर्स्ट केस, लेट x plus z is non-zero. Second case, x plus z equal to 0. x plus z equal to 0 लेके चलता हूं तो I get x equal to minus z, लेकिन x equal to minus z किसी भी चॉइस में नहीं है, इसलिए ये वाला केस रिजेक्ट कर देते हैं. सेकंड केस है x प्लस जेड नॉन जीरो. x प्लस जेड नॉन जीरो है तो दोनों तरफ मैं x प्लस जेड से डिवाइड कर सकता हूं. तो अब इन्वर्स लेने के बाद I get the conclusion from here that y square equal to x into z, that is x, y, z are in GP, लेकिन x, y, z AP में तो हमको क्वेश्चन में दे रखा था. तो x, y, z जीपी में भी हो गए, x, y, z एपी में भी हो गए. तो इट मीन्स x इक्वल टू वाई इक्वल टू z, क्योंकि आपको पता होगा यदि तीन नंबर एपी में भी हो, जीपी में भी हो, दैट इज पॉसिबल इफ all the numbers are equal. Hence, I get the conclusion that x equal to y equal to z. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि tan इनवर्स y की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और मॉडेट 1/√3 से कम दे रखा है. तो y की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? टू डू दिस क्वेश्चन
ये आपको मैं याद दिला देता हूं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है ओनली इन द केस इफ x लाइज बिटवीन -1 एंड 1 से आगे के लिए और -1 से पीछे के लिए ये वाला फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। लेकिन इस केस में x की वैल्यू -1/√3 और 1/√3 के बीच में दे रखी है। दैट इज दिस कंडीशन इज satisfied in this question. Hence, the given equation becomes tan inverse y equal to tan inverse x plus 2 tan inverse x, ऐसा मैं लिख सकता हूं। I get tan inverse y equal to 3 tan inverse x. Again, यहां से मैं लिख रहा हूं 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक्चुअली ये भी पता होना चाहिए कि 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x minus x cube upon this formula is valid only when x lies between -1/√3 and 1/√3। आप सोचोगे इतनी सारी कंडीशंस कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे कंडीशन, हर एक क्वेश्चन में हर एक फॉर्मूले के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। इतनी सारी कंडीशन को याद कैसे रखें? यदि लॉजिक क्लियर हो तो कंडीशन को याद रखना मुश्किल नहीं होता है। और लॉजिक या कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए इतनी सारी कंडीशन को कैसे याद रखें, इसके लिए आपको मेरा मेंस लेवल का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर अटेंड करना होगा। उसमें सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। अगेन, कोई भी लेक्चर मेरा मेंस लेवल का अटेंड करने के लिए आपको बोर्ड लेवल में वो लेक्चर आना चाहिए, और एडवांस लेवल का लेक्चर अटेंड करने के लिए आपको मेंस लेवल आना चाहिए। अदरवाइज लेक्चर का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेंस लेवल के लिए आपको बोर्ड लेवल आना चाहिए, और एडवांस लेवल के लेक्चर के लिए आपको मेंस लेवल आना चाहिए। अब क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, देयरफॉर इसलिए मैं यहां से ये स्टेप लिख पाया हूं। तो अब
हमको कंक्लूजन मिला y इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x square, hence C choice becomes the correct choice.